अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैंने बनाए हैं ये ज़बरदस्त से मुर्ग छोले जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला और ऑयल के साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और उसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल चॉप करके डाला और साथ ही इसमें मैंने चिकन डाल दिया। जब चिकन का कलर थोड़ा वाइट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, तो मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ मेरे पास तकरीबन 3 टमाटर थे छोटे साइज़ के, उनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। ये डालने के बाद इसे हमने इतना पकाना है कि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये जो तेल है ये अपनी जगह छोड़ दे। अब आप देखें जी, हमारा मसाला बड़ा अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। चिकन का कलर भी बड़ा अच्छा गोल्डन सा आ गया है। तो इस स्टेज पे हमने कुछ स्पाइसेस इसमें डाले हैं। बहुत सिंपल से स्पाइसेस हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ मैं यूज़ नहीं करती जो आपके घर में मौजूद ना हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है, तकरीबन ½ टीस्पून। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और फिर उसके बाद मैं इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दूँगी और एक यहाँ पे मैंने ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है। ये है मेरे पास बेक पार्लर का मसाला जो अक्सर मैक्रोनीज़ में स्पैगेटीज़ में आ जाता है। तो ये तिक्का मसाला मेरे पास बच गया था और यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये स्पैगेटीज़ वाला है। इसमें बारबेक्यू तिक्का मसाला है और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। खाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आखिर ऐसा कौन सा फ्लेवर है, कौन सा जायका है जो ये बारबेक्यू का टेस्ट दे रहा है। तो ये डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसमें छोले डाल देने हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास ये 2 कप छोले थे। अच्छे से इसे मिक्स करना है और छोलों का जो पानी है वो भी आप इसमें डाल दें क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो बस जी, इसको डालकर अच्छे से हमने पकाना है और बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। मिक्स करते जाना है ताकि तमाम छोले जो हैं उस मसाले में अच्छे से कोट हो जाए। बस ऐसे जी, फिर हमने हल्की आंच पे तकरीबन 7 से 10 मिनट तक पकाना है और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो और भी अच्छी से बने। आप अच्छा, इस स्टेज पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दही ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मेरे पास ये ½ कप जितना दही था। अच्छे से इससे मिक्स करेंगे और दही के साथ इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। दही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप दही की जगह इसमें क्रीम डालना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी ऑप्शन है, आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन दही से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। बस जी, यहाँ पे हमने इसे जस्ट मिक्स करना है। थोड़ा हम इसे और कुक करेंगे और उसके बाद जो है हम इसे दम पे रख देंगे और इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ढक दिया है इसे हमने और ढकने के बाद हम इसे चेक करते हैं कि हमारी छोले और मुर्ग जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए जी, ग्रेवी इसकी बड़ी अच्छे से बन चुकी है। बहुत ही अच्छा ये टेस्ट दे रहा है और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी और आप अपने मुताबिक जो भी इस पर गार्निश करने चाहें। लास्ट में आप इसमें गरम मसाला दोबारा अगेन जो खड़ा गरम मसाला होता है उसको कूट कर आप डाल सकते हैं। और ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से मुर्ग छोले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा शोरबा किया है तो शोरबे के साथ इसका और भी अच्छा टेस्ट आता है। उम्मीद करूँगी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।